हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दुनिया के 18 ऐसे फूल जो आपकी जीवन बदल देंगे। वृक्ष, पौधे और फूलों में शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने की क्षमता के अलावा वास्तु दोष मिटाने की क्षमता होती है। फूलों के बारे में कहा जाता है कि वह आपका भाग्य बदलकर आपके जीवन में खुशियां भरने की क्षमता रखते हैं। हालांकि कई ऐसे भी फूल होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में जहर घोल सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही बात करते हैं पारिजात का फूल। पारिजात के फूलों को हरसिंगार और शेफालिका भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे नाइट जैस्मिन और उर्दू में गुलजाफरी कहते हैं। पारिजात के फूल आपके जीवन से तनाव हटाकर खुशियां ही खुशियां भर सकने की ताकत रखते हैं। पारिजात के ये अद्भुत फूल सिर्फ रात में ही खिलते हैं और सुबह होते होते वह सब मुरझा जाते हैं। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकावन मिट जाती है। हरिवंश पुराण में इस वृक्ष और फूलों का विस्तार से वर्णन मिलता है। इन फूलों को खास तौर पर लक्ष्मी पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन केवल उन्हीं फूलों को इस्तेमाल किया जाता है जो अपने आप पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। यह फूल जिसके भी घर आंगन में खिलते हैं वहाँ हमेशा शांति और समृद्धि निवास होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं चंपा का फूल। चंपा को अंग्रेजी में प्लूमेरिया कहते हैं। चंपा के खूबसूरत मंद सुगंधित हल्के सफ़ेद पीले फूल अक्सर पूजा में उपयोग किए जाते हैं। चंपा का वृक्ष मंदिर परिसर और आश्रम के वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है। चंपा के वृक्षों का उपयोग घर, पार्क, पार्किंग स्थल और सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में एक कहावत है, चंपा तुझमें 3 गुण रंग रूप और वास, अवगुण तुझमें एक ही भयंवर ना आए पास, रूप तेज तो राधिके अरु भंवर कुश को दास, इस मर्यादा के लिए भंवर न आए पास। चंपा में पराग नहीं होता, इसलिए इसके पुष्प पर मधुमक्खियाँ कभी भी नहीं बैठती। चंपा को कामदेव के 5 फूलों में गिना जाता है। देवी माँ ललिता अंबिका के चरणों में भी चंपा के फूल को अन्य फूलों जैसे अशोक, पुनाग के साथ सजाया जाता है। चंपा का वृक्ष वास्तु की दृष्टि से सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। चंपा मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। 1 नंबर सोन चंपा, 2 नंबर नाग चंपा, 3 नंबर कनक चंपा, 4 नंबर सुल्तान चंपा और 5 नंबर कटहरी चंपा। सभी तरह की चंपा एक से एक अद्भुत और सुंदर होती है और इनकी सुगंध के तो क्या कहने। तो दोस्तों, बात करते हैं चमेली का फूल। चमेली को संस्कृत में सोमनसयानी और अंग्रेजी में जैस्मिन कहते हैं। चमेली तो आमतौर पर सभी जगह पाई जाती है, लेकिन जब इसके फूल आंगन में सुबह सुबह बिछ जाते हैं तो घर और परिवार भी खुशियों से भर जाता है। यह फूल भी चमत्कारिक और अद्भुत है। इसके घर आंगन में होने से आपके विचारों और भावों में धीरे धीरे बदलाव होने लगेगा। आपकी सोच सकारात्मक होने लगेगी। चमेली भी 2 प्रकार की होती है। चमेली फूल के कई औषधीय गुण होते हैं। इसका तेल भी बनता है। यह चेहरे की चमक बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। चमेली की बेल होती है और पौधा भी। इसकी कली लंबी डंडी की होती है और फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। चमेली के फूलों की खुशबू से दिमाग की गर्मी दूर होती है। दोस्तों, बात करते हैं रात रानी के फूल। इसे चांदनी के फूल भी कहते हैं। रात रानी के फूल मदमस्त खुशबू बिखेरते हैं। इसकी खुशबू बहुत दूर तक जाती है। इसके छोटे छोटे फूल गुच्छे में आते हैं तथा रात में खिलते हैं और सवेरे सिकुड़ जाते हैं। रात रानी के फूल साल में 5 या 6 बार आते हैं। हर बार 7 से 10 दिन तक अपनी खुशबू बिखेर कर बहुत ही शांतिमय और खुशबूदार वातावरण निर्मित कर देते हैं। जिसकी भी नाक में इसकी सुगंध जाती है वो वहीं ठहर जाता है। इसकी सुगंध सूंघते रहने से जीवन के सारे संताप मिट जाते हैं। तो दोस्त, रात रानी और चमेली के फूलों का इत्र भी बनता है। रात रानी और चमेली के फूलों से महिलाएं गजरा बनाती है जो बालों में लगाया जाता है। रात रानी का पौधा एक सदाबहार झाड़ी वाला 13 फुट तक हो सकता है।
इसकी पत्तियां सरल संकीर्ण चाकू जैसी लंबी, चिकनी और चमकदार होती है। फूल एक दुबला ट्यूबलर जैसा, साथ ही हरा और सफ़ेद होता है। तो दोस्तों बात करते हैं जूही के फूल। जूही की झाड़ी अपने सुगंध वाले फूलों के कारण बगीचों में लगाई जाती है। जूही के फूल छोटे तथा सफ़ेद रंग के होते हैं और चमेली से मिलते जुलते हैं। फूल वर्षा ऋतु में खिलते हैं। इसकी सुगंध से मन और मस्तिष्क के सारे तनाव हट जाते हैं और यह वातावरण को शुद्ध बना देता है। तो दोस्तों बात करते हैं मोगरा। इसे संस्कृत में मालती तथा मल्लिका कहते हैं। मोगरे के फूल गर्मियों में खिलते हैं। इसकी भीनी भीनी महक से तन और मन को ठंडक का एहसास होता है। इसका फूल सफ़ेद रंग का होता है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, इसकी सुगंध आपको गर्मी के एहसास से दूर रखती है। मोगरा कोढ़, मुंह और आँख के रोगों में लाभ देता है। तो दोस्तों बात करते हैं कमल का फूल। कमल के फूलों को धारण करने से शरीर शीतल रहता है। फोड़े, फुंसी आदि शांत होते हैं तथा शरीर पर विष का कुप्रभाव कम होता है। गुलाब, बेला, जूही आदि के अलंकरण हृदय को प्रिय देते हैं। इससे मोटापा कम होता है। चंपा, चमेली, मौलसरी आदि के प्रयोग से शरीर दाह की कमी तथा रक्त विकार दूर होते हैं और मन प्रसन्न रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं गुलाब का फूल। गुलाब को फूलों का राजा कहा गया है। ये सफ़ेद, गुलाबी और लाल रंग में अधिकतर पाया जाता है। हालांकि आजकल नीले और काले रंग के गुलाब भी पाने जाने लगे हैं। गुलाब को गुलाब इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अधिकतर गुलाबी रंग में बहुतायत मिलता है। इससे त्वचा के सौंदर्य को निखारा जा सकता है। गुलाब के फूलों की पत्तियां त्वचा को पोषण देती है। त्वचा के रोम रोम को सुगंधित बनाती है, ठंडक प्रदान करती है। गर्मियों में गुलाब के फूलों का रस चेहरे पर मलने से चेहरे पर ठंडी ठंडी ताजगी बनी रहती है। आँखों की जलन और खुजली दूर करने के लिए गुलाब जल का प्रयोग किया जाता है। गुलाब के घर में महकते रहने से किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती। मन पवित्र और शांत बना रहता है। इससे जीवन में उत्साह बना रहता है। तो दोस्तों बात करते हैं रजनीगंधा। रजनीगंधा का पौधा पूरे भारत में पाया जाता है। मैदानी क्षेत्रों में अप्रैल से सितंबर तथा पहाड़ी क्षेत्रों में जून से सितंबर माह में फूल निकलते हैं। रजनीगंधा की 3 किस्में होती है। रजनीगंधा के फूलों का उपयोग माला और गुलदस्ते बनाने में किया जाता है। इसकी लंबी डंडियों को सजावट के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसका सुगंधित तेल और इत्र भी बनता है। इसके कई औषधीय गुण भी हैं। दोस्तों बात करते हैं अर्जुन। ये सदाहरित वृक्ष है। इसके फूल प्याले के आकार के हल्के पीले होते हैं। फूल मार्च जून तक खिलते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगस्त्य का फूल। अगस्त्य के फूल सफ़ेद अथवा गुलाबी रंग के होते हैं जो शीत ऋतु में लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अगस्त्य पेड़ शरीर से विषैले तत्वों को निकालने का काम करता है। इसके पंचांग रस और सब्जी के रूप में प्रयोग होते हैं। इस पेड़ में आयरन, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम व कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सदाफूली। सदाफूली को सदाफूली इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके फूल 12 महीने खिलते रहते हैं। इसे नयनतारा भी कहते हैं कि इसकी 8 प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से मात्र एक ही भारत में है और बाकी सभी मेडागास्कर में पाई जाती है। 5 पंखुड़ियों वाला ये फूल सफ़ेद, गुलाबी, फालसाई, जामुनी आदि रंगों में खिलता है। अंग्रेजी में इसे विंका या विंका रोजा कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम कैथारैंथस है। भारत में पाई जाने वाली प्रजाति का वैज्ञानिक नाम कैथारैंथस रोजस है। इसे पश्चिमी भारत के लोग सदाफूली के नाम से बुलाते हैं। मधुमेह रोग में इसके फूल काम आते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं अमलतास। आयुर्वेद में इसे स्वर्ण वृक्ष कहते हैं। इसके फूल मार्च, अप्रैल और मई माह में खिलते हैं, जो पीले होते हैं। लंबे पतले ठंडों पर लटकने वाले पीले फूल और गोल कलिकाएं कानों में लटकाने वाले बूंदों के समान दिखाई देती हैं। पीले सुनहरी फूलों से लदा हुआ यह वृक्ष घर आंगन को सुकून और समृद्धि से भर देता है। ग्रीष्म की तेज धूप में उजले पीले फूलों के लंबे झुंडों को अपने सिर पर मुकुट की तरह धारण करने वाला वृक्ष अमलतास अपने अद्भुत सौंदर्य में सबका मन मोह लेता है। ये वृक्ष भारत और बर्मा, म्यांमार के जंगलों में बहुत याद से पाया जाता है।
बारिश के मौसम में अमलतास पर फल आते हैं। अमलतास का गुद्दा पथरी, मधुमेह तथा दमे के लिए अचूक दवा के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कनेर। इस वृक्ष की 3 जातियां होती है जिनमें क्रिसमस लाल, पीले और नीले पुष्प लगते हैं। इन पुष्पों में गंध नहीं होती। हृदय रोगों में जब कोई और उपाय नहीं होता तो इसका प्रयोग किया जाता है। कनेर का मुख्य विषैला परिणाम हृदय की मांसपेशियों पर होता है। इसे अधिकतर औषधि के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों बात करते हैं बेला। विवाह की समस्या दूर करने के लिए बेला के फूलों का प्रयोग किया जाता है। इसकी एक और जाति है जिसको मोगरा या मोतियां कहते हैं। बेला के फूल सफ़ेद रंग के होते हैं। मोतिया के फूल मोती के समान गोल होते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं गेंदा। इसे अंग्रेजी में मैरीगोल्ड कहते हैं। गेंदे के कई किस्में हैं और ये गहरे पीले, बसंती, नारंगी, कत्थई रंग के मखमली फूल होते हैं। ये इकहरी पंखुड़ियों वाला भी होता है और सैकड़ों पंखुड़ियों वाला यानी हजारा भी। इन फूलों से माला बनाई जाती है। आप इसकी सुगंध से भी परिचित होंगे, लेकिन सजावट के लिए दरवाजे और खिड़कियों पर इसको बंधनवार की तरह लगाया जाता है। पीले रंग के फूल घर में होने से मंगल कामनाएं पूर्ण होती है और घर में मांगलिक कार्य होते रहते हैं। दोस्तों बात करते हैं केवड़ा। यूँ तो ये एक बेहतरीन खुशबू का फूल है तथा इसके इत्र की तासीर ग्रीष्म में मन को शीतलता प्रदान करती है। केवड़े के पानी से स्नान करने से शरीर की जलन व पसीने की दुर्गंध से भी छुटकारा मिलता है। गर्मियों में नित्य केवड़ा युक्त पानी से स्नान करने से शरीर में शीतलता बनती रहती है। केवड़ा का प्रयोग इत्र, पान मसाला, गुलदस्ते, लोशन, तंबाकू, केश तेल, अगरबत्ती, साबुन में सुगंध के रूप में किया जाता है। केवड़ा का तेल का उपयोग औषधि के रूप में सर दर्द और गठियावत में किया जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं गुड़हल का फूल। गुड़हल का फूल देखने में ही सुंदर नहीं होता बल्कि ये सेहत का खजाना लिए होता है। इसे हिबिस्कस या जवाकुसुम भी कहते हैं। इसके सभी हिस्सों का इस्तेमाल खाने पीने या दवाओं के काम के लिए किया जा सकता है। गुड़हल का फूल विटामिन सी का बढ़िया स्रोत है और इससे कफ, गले की खराश, जुकाम और सीने की जकड़न में फ़ायदा मिलता है। गुड़हल की पत्तियां प्राकृतिक हेयर कंडीशनर का काम देती हैं और इससे बालों की मोटाई बढ़ती है। बाल समय से पहले सफ़ेद नहीं होते, बालों का झड़ना भी बंद होता है। सिर की त्वचा की अनेक कमियां की वो दूर हो जाती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू दोस्तों।